पर अगर खड़े रहेंगे तो ये बहुत ताकतवर पोजीशन है उनकी। दिखाएगा मौलाना ने क्या कहा। इस वक्त तो हमने उनका मसवदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया, बल्कि वो तो अब ये भी कहने के लिए कि हमारा तो कोई मसवदा है ही नहीं। तो फिर जो प्रोवाइड किया गया वो क्या था? जो कुछ भी हमारे हवाले हुआ और हमने जो उसका मुताला किया है, उसके मुताला करने से हमें किसी तरीके से भी, किसी लिहाज से भी वो काबिल कबूल नहीं बना। ये कौम और मुल्क की अमानत में इससे बड़ी ख़यानत और नहीं हो सकती थी अगर हम इस पर साथ करें। इंशाअल्लाह ताला मिलकर चलेंगे। लेजिस्लेशन के हाथ तक हम बिल्कुल मिलकर चलेंगे, चाहे वो कौमी असम्बली है, चाहे वो सेनेट है। आज जो हमारे साथ शुरा हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, ज़ैन कुरैशी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और हाफिज़ हमदुल्ला साहब हैं JUI से। सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर तारिक साहब, मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि मुसवदा मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है, मौजूदा शक्ल में काबिल कबूल ही नहीं है, मुकम्मल तौर पर मुस्तरद। तो आपके लिए तो बहुत बड़ा ये सियासी धचका है, सेटबैक। मलिक साहब, मैं ऐसे सियासी धचका इसलिए नहीं कहूँगा कि मुसवदा मौलाना साहब ने जो कहा है कि मुकम्मल तौर पे मुस्तरद कर दिया है, तो मैं ये कहूँगा कि मुसवदा मुकम्मल तौर पे अभी मार्ज़ वजूद में आया ही नहीं है। ये सारी जो बातें हो रही हैं, जो अभी लॉ मिनिस्टर ने जो बात की है, उसे चंद नकात बताए हैं, ये वो सारी बातें हैं जिनके ऊपर कंसेंसस डेवलप करना है। मैंने उस दिन भी एक प्रोग्राम में ये बात कही थी कि हमने कंसेंसस डेवलप करे बगैर इजलास कैसे तलब कर लिया था? आप तो रात 12 बजे से पहले इसको पास करवाने के चक्कर में। नहीं, रात 12 नहीं, ये भी बड़ी गलतफहमी है। चलें इस पर बात करके फिर मैं दोबारा अमेंडमेंट्स पे आता हूँ कि उस दिन मुख्तलिफ टॉक शोज़ पे जनाब ये बात कही गई और मुख्तलिफ तजिया निगारों ने ये बात की जनाब कि रात के अंधेरे में शब खून मारा जा रहा है 12 बजे रात को। वो खुदा का वास्ता है, इजलास दिन को 11:30 बजे तलब किया गया था। फिर 3-4 दफ़ा आगे क्यों किया? नहीं, वो 3-4 दफ़ा आगे इसलिए किया कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है, आप मेरे से बेहतर तौर पे जानते हैं, काबीना का इजलास आगे किया, काबीना का इजलास तो आगे किया ना कि काबीना का इजलास और असम्बली का इजलास जुड़े हुए थे। असम्बली में प्रेजेंट होने से पहले हर सूरत में बिल को काबीना से पास होना था, तो लिहाजा जब असम्बली का इजलास आगे होता है तो काबीना का भी आगे हुआ। लेकिन बाज़ औक़ात एक शादी होती है ना, उसमें तमाम मामला तय होते हैं, लेकिन रुखसती से पहले कभी कभी फिर भी झगड़ा हो जाता है। तो ये रुखसती से पहले आपका झगड़ा हुआ? एकदम झगड़ा हो गया ना, तो ये हो जाता है। आपका भी झगड़ा रुखसती से पहले हुआ? अचानक मौलाना फजलुर रहमान ने सवाल उठा दिया कि जनाब रात की तारीखी कोई नहीं, सुबह 11:30 बजे इजलास था। दूसरी बात यह है कि जो अमेंडमेंट्स हैं ना, हमने कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज की कॉन्स्टिट्यूशन में, मौलाना साहब के पास पहले लेके गए, क्योंकि कुछ लोगों ने वो पढ़ी, कुछ लोग कह रहे हमें नहीं पता, लेकिन वो पहले डिस्कस हुई। देखिए, इतने हम बच्चे तो नहीं है ना कि हमने जनाब किसी को बताया ही नहीं, और इधर हमारे 211 MNAs वो सारी हाज़िरी पूरी, सेनेटर्स की हाज़िरी पूरी, और उसके बाद हम मुज़ाकरात करें। मतलब हैडी भी लूट नहीं है ना, गवर्नमेंट है, दिमाग में कुछ बैठे हुए हैं, ये आप कंसेंसस के साथ था दिमाग इसके अंदर। मुझे तो लगा कि इसमें सवालिया निशान था, और सारी चीज़ों के रात 12 बजे तक जिस तरीके से मौलाना साहब के दर पर हाजिरी दे रहे थे आप, मुझे लगता है कि होमवर्क पूरा नहीं था। मौलाना साहब के घर पे तो हम जब से इलेक्शन हुआ है तब से जा रहे हैं, वो हमारे बड़े हैं, सर होमवर्क PDM के प्रेसिडेंट हैं। नहीं, आखिरी लम्हात के ऊपर इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जिसके ऊपर दोबारा ये बात आप ये कहें कि सामने आई है कि रीथिंक होना चाहिए। मौलाना साहब ने फरमाया कि मुझे मजीद टाइम चाहिए। मौलाना साहब को इंगेज करने की जिम्मेदारी किसकी थी? आग लगी हुई तो नहीं थी। आखिरी रात 12 बजे से पहले मौलाना फजलुर रहमान को इंगेज करने की जिम्मेदारी आपकी जमात में से किसकी थी? नहीं, हमारी जमात में आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, अटॉर्नी जनरल थे, वज़ीर दाखिला थे, वज़ीर आज़म खुद भी तशरीफ़ लेके गए हैं। वज़ीर आज़म तो तशरीफ़ लेके गए जब जरदारी साहब की मुलाकात के बाद। इसका मतलब है कि दो बड़ी जो शख्सियात आपकी तरफ से थी, एक आज़म नज़ीर तारड़ थे और दूसरे मोहसिन नकवी थे, जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई। तो मौलाना भी थे, अटॉर्नी जनरल भी थे। तो ये मौलाना को कायल नहीं कर सके? नहीं, कायल करने की बात यह है कि मैं दोबारा थोड़ा सा दूसरे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने आइन के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स तजवीज़ की। मौलाना साहब ने उन अमेंडमेंट्स के अंदर मज़ीद अमेंडमेंट्स करने का कहा, जिसके लिए हम तैयार हो गए, और फिर मज़ीद अमेंडमेंट्स करने के लिए ये बीच में एक टाइम आ गया, दे दिया गया, ले लिया गया। और अच्छा, आप ये बताएं, अभी तो रौले में पड़ गई हैं आपकी तरह में, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अमेरिका चले जाना है, मौलाना साहब राज़ी नहीं है, तो अब नेक्स्ट टाइमलाइन आपके जहन में क्या? रात 12 बजे तो गुजर गई ना, अब नेक्स्ट टाइमलाइन? देखिए, ये जैसे आप रौला कह रहे हैं ना, ये है मुज़ाकरात, ये जारी हैं अभी। उन मुज़ाकरात को आप रौला कह रहे हैं, लेकिन चलें, वो आमतौर पर ये रात 12 बजे से पहले ये प्रोसेस गुजरना चाहिए था। लेकिन अब नेक्स्ट टाइमलाइन इंशाल्लाह ताला अक्टूबर के पहले हफ्ते में, अक्टूबर के पहले दोबारा इंशाल्लाह ताला ये तरमीम जो है दोबारा प्रेजेंट की जाएंगी, इसी तुम तराक के साथ रात 12 बजे? नहीं, इस दफ़ा भी दिन 11:30 बजे प्रेजेंट होनी थी। और
आइंदा भी फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर इंशाल्लाह दोबारा दिन 11:30 बजे प्रेजेंट होगी। ये चलाइए जी, खबर चलाइए इनकी। जैन कुरैशी साहब, आपकी जमात जो है वो मौलाना साहब के दर के ऊपर इतने चक्कर शायद उसने सारी ज़िंदगी में नहीं लगाए होंगे जितने आजकल लगा रही है। मौलाना साहब कहाँ स्टैंड करते हैं? क्या इन तरमीम को वो यकसर मुस्तरद करने वाला जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर ऐसे ही कायम रहेंगे, या फ्लेक्सिबिलिटी आपको उनकी पोजीशन में नज़र आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, मेहरबानी आपने शो में दावत दी। सर, डॉक्टर साहब मेरे लिए नहायत ही काबिल एहतराम है, बड़े भाई हैं मेरे, लेकिन बसद एहतराम इनकी बात से इत्तेफाक सिर्फ इस नुक्ते पर नहीं करता। जो ये कह रहे हैं कि सारी बातें मान लेते हैं, लेकिन अगर इन्होंने ये मुसव्वदा, अगर इनकी नीयत होती ना मुज़ाकरात करने की, अगर इनकी नीयत होती लोगों को कायल करने की, अगर इनकी नीयत होती इसको अफ़ाम तफ़हीम से आगे चलाने की, तो इस मुसव्वदे को इतना टॉप सीक्रेट ना रखा जाता। मुसव्वदे की कॉपी आप यकीन जाने, जिस दिन ये हाउस में बैठी थी ना इनकी पूरी पार्टी और इंतज़ार करी थी रात के 12 बजे तक कि जी हमें क्या पता चलेगा, इनके अपने मेम्बरान को नहीं पता था मुसव्वदे के अंदर क्या लिखा हुआ है। बल्कि आपके लॉ मिनिस्टर साहब ने कहा, ही इज कोटेड टू हैविंग बीन सेड कि जी मुझे तो मुसव्वदे की कॉपी खुद थोड़े अर्सा पहले मिली है। तो मौलाना साहब फजल रहमान साहब ने यह एतराज़ किया कि जी मुसव्वदे की ट्रू कॉपी मुझे नहीं मिली, या जो कॉपी मुझे मिल रही है वो फ़र्क है, जो बिलावल भुट्टो साहब कॉपी लेके आ रहे हैं वो फ़र्क है। तो इसके अंदर बहुत सारा अभाम है। हकीकत ये है कि मुसव्वदा जो है इनके साथ लास्ट मिनट पे शेयर किया गया, या इन्होंने लोग अपने दोस्तों के साथ नहीं शेयर किया, और उसकी वजह से इसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है, और उसकी वजह से इनकी नंबर गेम पूरी नहीं हुई। अगर इनकी नंबर गेम पूरी होती, अगर मौलाना साहब इनको वोट दे जाते, इन्होंने रात की तारीखी में ही अपना आईनी बिल पास करा लेना था। ये बात करें कि जी नहीं जी हम कुछ रात की तारीखी में नहीं करना चाह रहे, डॉक्टर साहब मुझे बताएं, जो 6 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स पंजाब हाउस में बिठाए हुए थे, यरगमाल बनाए हुए थे, उनको किस मुज़ाकरात के तहत वहां पे रखा हुआ था, या किस मनसूबाबंदी के तहत वहां पे रखा हुआ था? तो ऐसा ना करें। हकीकत यह है कि ये अपना आईनी 26 अमेंडमेंट बिल पास नहीं कर पाए। अभी भी इनको जैसे ये कह रहे हैं, और इनकी बात को फेस वैल्यू पे मैं लेना चाहता हूं, अगर ये चाहते हैं कि इसके ऊपर कंसेंसस बिल्ड हो तो अपना मुसव्वदा शेयर करें, अपनी डिटेल सबके साथ शेयर करें, इसके ऊपर पार्लियामेंट्री कंसेंसस बनाएं, तमाम जमातों के पास जाएं। जब तक आप ऐसे नहीं करेंगे, आपने कहा जो 6 आपके मेंबर्स, आपने कहा 6 आपके मेंबर्स पंजाब हाउस में उनको बिठाया हुआ था ज़बरदस्ती, वो 6 मेंबर्स कौन से थे और अब उनकी क्या पोजीशन है? नहीं, अब तो उन्होंने सबको छोड़ दिया है और अपने अपने घरों को वो चले गए हैं, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने खुद फरमा दिया कि अगला अटेम्प्ट जो है अक्टूबर के पहले हफ्ते में किया जाएगा। लेकिन वो 6 कौन से लोग थे जिनको ज़बरदस्ती बिठाया गया था? हुकूमत वक्त को सर आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं, सबके नाम आपके सामने हैं, आपको पता है वो कौन कौन है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर अभी भी ये आप बता दें सर, अगर सबको पता है तो आप बता दें, पास करवाना चाहते हैं, उसको शेयर करें लोगों के साथ, उसको पब्लिक करें। अभी भी उसके फर्क वर्जन्स जो हैं आवाम में बाहर आ गए हैं और उसके ऊपर क्या सराइयां हो रही हैं। आपने देखा कि आपकी बार काउंसिल्स ने जो है उसके ऊपर बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। 19 तारीख को हामिद खान साहब की क़यादत में इन्होंने ऑल पाकिस्तान बार्स ने इसके ऊपर एक कॉन्फ्रेंस बुला ली है। तो मेहरबानी करके देखें, नदीम मलिक साहब आखिरी बात करूंगा इसके ऊपर, 73 का जो आइन, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए और बिलावल भुट्टो के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। 73 का आइन जो है ना, उसकी यूनिक सेलिंग पॉइंट यह है कि वो एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट है, सब ने उसके ऊपर एग्री किया है। अब आपकी 26वीं तरमीम जो है रेल रोड की जाएगी, बजोर बाजू लाई जाएगी और लोगों को आर्म ट्विस्ट करके उसके ऊपर वोटिंग कराई जाएगी। ये ज्यादा देर नहीं जाएगी और ये सुप्रीम कोर्ट में भी स्ट्राइक डाउन होगी। तो मेहरबानी करके ऐसा वो कदम ना उठाएं जिससे कल को भी पशेमानी हो और एक पार्लियामेंट के ऊपर भी ये जो है काली जर्ब लग जाए। मेहरबानी करके अकल के नाखून ले हुकूमत और कोई अच्छा फैसला करे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन करेगी या नहीं करेगी ये तो अभी कबलस वक्त है, लेकिन एक चीज़ डॉक्टर तारिक फजल साहब आपके जहन में रहनी चाहिए, माजी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऐसी चीज़ों को टेकअप करता रहे और वो सब्जेक्ट टू जुडिशल रिव्यू रखता रहे जो अदलिया की आज़ादी के मुनाफी हों, या जो आइन का जो मेन स्ट्रक्चर वो कहते थे बेसिक स्ट्रक्चर उससे मुतसादिम चीज़ें हों, तो सब्जेक्ट टू जुडिशल रिव्यू इसके ऊपर माजी की जजमेंट्स मौजूद हैं और उन जजमेंट्स की रोशनी में वो दोबारा इसको टेकअप भी कर लेंगे। नतीजा क्या होगा मुझे मालूम नहीं है, मैं फोरकास्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये टेकअप हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। मलिक साहब देखें, आपने उसके अंदर एक डाली हुई है शक के ये कोई अदालत इसको टेकअप नहीं करेगी, लेकिन ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट इस रवायत को इस्टेब्लिश कर चुकी है। देखिए हम क्या कह रहे हैं, जुडिशरी के हवाले से हम ये कह रहे हैं, दो बातें कर रहे हैं। एक तो ये कि आईनी अदालत का क्या, वो इसलिए
कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड जितने मैटर्स हैं, जो आज अगर सुप्रीम कोर्ट की, मैं 2-3 प्रोग्रामों में कहा, किसी ने किया नहीं, आप बराए मेहरबानी आप कर दें। आज मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगले प्रोग्राम में आप वो रिसर्च करके अपने टीम को कहीं ले आएँ। पिछले पूरे 1 साल में सुप्रीम कोर्ट के केसेस निकलवाएँ, उसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड केसेस कितने हुए हैं, चूँकि इन पर टिकर्स बनते हैं, हेडलाइंस बनती हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ बनती हैं, ये कितने सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किए हैं। और ऑर्डिनरी केसेस जिसमें 302 है, मर्डर केसेस हैं, डकैतियाँ हैं, वो अपीलें पेंडिंग हैं 8-8 साल से। अभी तारड़ साहब ने बताया कि मेरा एक केस ऐसा है, अभी उन्होंने हाल ही में बताया कि वो बंदा सजाए उम्र कैद की सज़ा जो 8-9 साल की होती है वो काट के आ गया है, अपील पेंडिंग है पिछले 8 साल से, सुप्रीम कोर्ट में फैसला नहीं हुआ। अब अगर अपील के नतीजे में बरी हो जाता है तो जो 8-9 साल उसने सज़ा काटी वो किधर जाएगी। ये सिर्फ मैं आपको एक नुक्ता बता रहा हूँ, एक ये रीज़न है कि ये बैकलॉग निकले। दूसरी रीज़न ये है कि जो जुडिशल कमीशन है उसकी अब तश्कील देखें, और ख़ास तौर पे जजेस की अपॉइंटमेंट। अब जजेस अगर ऑनरेबल जजेस हैं, अगर वो ये चाहते हैं कि उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो कुल्ली तौर पे सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार रहे और कोई उसमें और मुदाखलत ना करे, तो वो बेशक उड़ा दें, हम तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, ज़ाहिर उनका इख्तियार है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एक चीज़, क्योंकि वो एंड भी समझ आएगी नाजरीन को, लेकिन एक चीज़ मैं आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब ये कमेटी जो जजेस अपॉइंटमेंट की कमेटी है उसमें जो पार्लिमान के नुमाइंदे मौजूद हैं या नॉमिनेट किए गए हैं, वो बाख्तियार थे, उनकी से थी, लेकिन एक रेड दाखिल हुई सुप्रीम कोर्ट में और उसके बाद उनके इख्तियार ज़ीरो हो गए। इस वक्त जो पार्लियामेंट के नुमाइंदे जजेस सिलेक्शन कमेटी में बैठते हैं वो डमीज़ हैं, वो रबर स्टैंप हैं। हम चाहते हैं कि उसमें पार्लिमान का इख्तियार हो, जायज़ इख्तियार हो, नाजायज़ इख्तियार ना हो। तारिक साहब, इसमें जो जुडिशल कमीशन या कमेटी वाला, पार्लियामेंट्री कमेटी को मजबूत बनाने वाला कॉन्सेप्ट है ना, एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल, शायद उसके ऊपर पीटीआई भी उसकी मुखालफत नहीं करेगी। उसके अंदर मेरे साथ अली जफर साहब ने भरपूर तायद की उसकी। देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं तो कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता था कि उन्होंने तायद की, मैं तो एज्यूम कर रहा हूँ कि वो भी मुखालफत नहीं करेंगे, लेकिन इसके अंदर जो प्रॉब्लम कहाँ राइज होती है, जिसकी वजह से पीटीआई और बाकी मौलाना फजल रहमान भी इशू कर रहे हैं। आपका जो वफाकी आईनी अदालत का तस्वुर है उसमें आपने जज की उम्र कर दी है 68 ईयर्स। दूसरा, आपने उसके अंदर कर दिया प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर प्रेसिडेंट पहले चीफ जस्टिस को अपॉइंट करेंगे। तो आप हैंड पिक्ड ऐसी एक आईनी अदालत बनाना चाहते हैं जो अगले 10-20 साल तक पाकिस्तान के पूरे जुडिशल स्ट्रक्चर के अंदर अपनी मनपसंद के जज ले आएगी। दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल टू पीटीआई, पीपल्स पार्टी, जेयूआई, वो सारे इसके खिलाफ आवाज़